कैन आई अप्लाई फॉर द ब्रिटिश सिटीजनशिप विद सेटल्ड स्टेटस, ये सवाल है। तो इसका जवाब जनाब ये है कि सेटल्ड स्टेटस होल्डर मे बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ब्रिटिश सिटीजनशिप इफ़ दे मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ यूके सिटीजनशिप जो है। बाकी जो और बाकी रिक्वायरमेंट हैं उसके साथ साथ जो है ये वाली रिक्वायरमेंट जो है वो भी काउंट होगी। सो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इसमें काउंट होगी वो ये है कि आपका जो 12 महीने का पीरियड है, 12 मंथ्स पीरियड आफ्टर द डेट यू आर ग्रांटेड अ फुल सेटल्ड स्टेटस। सो जब आपको सेटल्ड स्टेटस मिल जाता है तो उसके बाद आपको 12 महीने 1 ईयर का जो है वेट करना पड़ता है। सो आफ्टर दैट 12 मंथ्स पीरियड जो है देन यू कैन अप्लाई फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप। तो ये इस सवाल का आपका ये जवाब है। लॉफुल रेजिडेंस जो है वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जब आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें लॉ फुल जो रेजिडेंस है ये बड़ा एक वर्ड होता है जो इमिग्रेशन लॉज में इस्तेमाल आता है। तो उसमें ये इसका जवाब ये है कि जी इशू फॉर अ सेटल्ड स्टेटस होल्डर जो है अप्लाइंग फॉर अ सिटीजनशिप द सेटल्ड स्टेटस इन दैट सेंस के प्रूफ ऑफ अ पास्ट लॉफुल रेजिडेंस इन द यूके। जो उन्होंने जिस दिन वो एप्लीकेशन करते हैं उससे जो पिछला उनका टाइम पीरियड होता है उनको लीगल टाइम पीरियड दिखाना होता है, लॉफुल रेजिडेंस दिखानी होती है कि जी हम कानूनी तौर पे लीगल हमने रहे हैं। तो उसमें कोई ओवरस्टे नहीं हम हुए, हम इलीगल नहीं हुए, लेकिन ये हमारा टाइम पीरियड जो है ये लॉफुल है। अच्छा, उसके बाद इसका सेकंड इसका पॉइंट इसका ये आ जाता है दिस इज़ बिकॉज दिस सेटलमेंट स्कीम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ ओनली फॉर 5 ईयर्स कंटिन्यूस रेजिडेंसी। जो आपका जो 5 साल का कंटिन्यूस पीरियड है वो जो है वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए।